ब्रेकिंग और वक्त हो चला है 10 बजे 10 ब्रेकिंग का बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो युवाओं के पूर्व मुख्यमंत्री अमरजीत भगत के घर कार्यालय और सहयोगियों के यहां छापेमारी में आईटी के 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। आईटी के अधिकारी कर्मचारी अलग अलग ठिकानों पर मौजूद हैं। कार्रवाई 24 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी है। पूर्व मंत्री भगत के वाहन चालक महेंद्र कुमार के गाड़ाघाट स्थित घर पर भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। इनका कामकाज देखने वाले कर्मचारी के घर भी आईटी की टीम पहुंची है। रायगढ़ में भी अमरजीत भगत के ओएसडी रहे अतुल शेट्टे के घर भी दबिश दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री अमरजीत के निज सचिव राजेश वर्मा के घर से 17 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की एक शिकायत के आधार पर कोयला लेवी घोटाला मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटाले की जांच शुरू की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत का नाम उन 33 आरोपियों में शामिल है जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ समेत कई जिलों में बुधवार सुबह से ही तलाशी जारी है। जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आईटी का शिकंजा है, आईटी की दबिश है, लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले पर अपडेट है, खास करके पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को लेकर? पहले की तरह ही बना हुआ है। आईटी के अफसर जो है वो लगातार उनके घर और कार्यालय में लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, जो स्टाफ है उनसे भी, और अमरजीत भगत से भी लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। अब भी आईटी के जो अफसर है वो दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। सुबह से काफी 24 घंटे से अधिक समय जो है वो हो चुका है। सुरक्षा घेरा जो है वो जरूर कुछ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से कार्रवाई लगातार जारी कब तक चलेगी, क्या क्या जब्त किए जी, आपसे एक बार संक्षिप्त में भी जानना चाहेंगे कि अब तक की इस आईटी की कार्रवाई में पूर्व मंत्री के करीबियों के यहां से या उनके जो पूर्व में जो उनके साथ कार्य कर रहे थे उनके यहां से या खुद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहां से क्या कुछ अभी तक बरामद कर पाई है आईटी? देखिए, कल इस संबंध में जब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी तो कुछ बैंक के अधिकारियों कुछ ट्रांजेक्शन हुए, क्या कैश भी हुए, विशेष रूप से पतासाजी करने की कोशिश की गई। हालांकि अमरजीत भगत के यहाँ से या उनके सहयोगियों के यहाँ से या उनके जो इसके चीजें जब्त की गई, कौन कौन तो कुछ ईडी के आईटी में तो कहीं ना कहीं इस आईटी की हुई है कि भगत तकनीकल खराबी की वजह से हम हमारे विशेष संवाददाता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्व आईटी का छापा जो है, छत्तीसगढ़ में आईटी की दबिश है, आईटी का शिकंजा है, पूर्व मंत्री अमरजीत पर कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बता दें कि कोयला घोटाले के आरोप पूर्व मंत्री पर लगे हैं। तो निज सचिव राजेश वर्मा के घर से 17 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की एक शिकायत के आधार पर कोयला लेवी घोटाले मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबिकापुर से हमारे संवाददाता संतोष कश्यप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, आईटी की दबिश, आईटी का शिकंजा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, पूर्व मंत्री के यहां चल रहा है, उनके करीबियों के यहां चल रहा है, क्या कुछ इस मामले में पूरी जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? कल सुबह 5 बजे आईटी की जो टीम थी वो अंबिकापुर पहुंची थी और उनके साथ कम से कम 20 से अधिक
अधिकारी और कर्मचारी और उनके सुरक्षा कर्मी साथ मौजूद थे। फिलहाल जो पूर्व खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत हैं, उनका जो अंबिकापुर का जो निवास स्थल है बोरीपारा, वहां पर रेड की गई थी और लगभग 6:30 बजे से जो दस्तावेजों की जो जांच की जा रही है वो अब तक निरंतर जारी है। 24 घंटे से भी अधिक के समय बीत चुके हैं। बहरहाल अभी तो किस प्रकार की जो आईटी की टीम है जांच कर रही है और 24 घंटे से अधिक जांच के समय हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने जो आईटी के अधिकारी हैं उन्होंने अभी किसी प्रकार की पुष्टि या नहीं की है। बहरहाल लेकिन ये भी है कि जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जो करीबी थे, निज सचिव की बात करें या उनके जो बेहद करीबी जो अंबिकापुर में थे, जो उनके कारोबार से भी जुड़े हुए थे, उनके घर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। साथ ही एक पूर्व टीआई जो कोतवाली थाने में थे, उनके घर भी दबिश दी गई थी और लगातार 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी उनके पूर्व खाद्य मंत्री के निवास के साथ ही उनके करीबियों के घर में भी जांच की जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार ईडी की माफ कीजिएगा आईटी की जो कार्रवाई है वो जारी है। आप अपने नजरें बना के रखिए संतोष, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तकनीकी कारणों की वजह से उस वक्त हमारी बात गौरव पूरी नहीं हो पाएगी। वापस से उसी सवाल पे आएंगे कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, कार्रवाई लगातार जारी है, तो अब तक क्या कुछ आईटी के अधिकारी को बरामद हुआ है? निश्चित रूप से लगातार 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं अमरजीत भगत के घर में छापेमारी को, और ये सीधी तस्वीर हम अमरजीत भगत के घर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर घर में लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। कल सुबह 7 बजे से लेकर 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है जब से कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और ये अमरजीत भगत के सरगुजा कुटीर, जो उनका कार्यालय हुआ करता था मंत्री के रूप में, इसी दफ्तर से वे कामकाज का संचालन करते थे। इसके बाहर की तस्वीर, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये आयकर के अधिकारियों की गाड़ी, इन्हीं गाड़ियों के काफिले में कल आयकर के अधिकारी जो थे वो पहुंचे हुए थे। और देखा जा सकता है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जो टीम है वो इन गाड़ियों के काफिले में पहुंची थी। दर्जन भर से अधिक अफसर जो है वो पहुंचे थे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीआरपीएफ की सुरक्षा के साथ पहुंचे थे। और अब तक जो कार्रवाई है वो जारी है। ये सरगुजा कुटीर जो कैंप कार्यालय हुआ करता था मंत्री का, वहां की सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसी को भी भीतर जाने से रोक दिया गया है, ना कोई भीतर से बाहर आ सकता है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार कल सुबह से ही ऐसी ही बनी हुई है। सीधी तस्वीर हम अमरजीत भगत के घर की भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अमरजीत भगत का ये घर है जहां पर उनका परिवार निवास करता है, और ये सुरक्षा बल जो है वो भीतर भी तैनात है। देखा जा सकता है यहाँ पर जो लोग हैं, पुलिस बल वो भी तैनात है और सीआरपीएफ के जवान है वो भी तैनात है। देखा जा सकता है कि आज महिला बल भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ सीआरपीएफ की जो टीम है वो भी तैनात है। कल अमरजीत भगत अपने बंगले से कुछ समय के लिए बाहर आ सके थे। कुछ समय तक उनकी मीडिया से बातचीत भी हुई थी, उन्होंने एक प्रतिक्रिया भी दी थी, लेकिन आज अमरजीत भगत बाहर नहीं आए हैं। कुछ जो अधिकारी हैं वो जरूर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अमरजीत भगत इधर जो हर दिन सुबह वो टहलने के लिए निकला करते थे, मंदिर दर्शन के लिए निकला करते थे, आज सुबह से अमरजीत भगत अपने बंगले से बाहर नहीं है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही, लगातार दस्तावेजों के खंगालने की कोशिश की जा रही, और लगातार जो प्रक्रिया है वो जारी है। और इस वक्त भी 24 घंटे से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन पूछताछ और दस्तावेजों को खंगालने की प्रक्रिया लगातार जारी। जी तो जो बिल्कुल अब देखना रहेगा, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय, लगभग मेरे हिसाब से 30 घंटे हो चुके हैं जब से ये आईटी की जो दबिश पड़ी है तब से चल रहा है। हालांकि अब तक साफ तौर पर ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या कुछ जो है वहां आईटी के अधिकारियों ने बरामद किया है। आप अपनी नजरें गौरव बना के रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लगातार इस खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।